हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा मैंने बोर्ड पे सिर्फ एक वर्ड ही लिखा है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा उसके बारे में पहले एक बार सोचें। वर्ड है बेटा हमारे पास बजट। और जैसे बेटा इस वर्ड की बारी आती है तो बेटा मोस्ट ऑफ बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि भैया बजट होता क्या है। तो बेटा एक बार स्टार्टिंग से बजट की पूरी स्टोरी की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट है क्या। तो बेटा होता क्या है जब भी बात की जाती है बजट की तो हमें इतना तो पता है कि भाई हर साल आपका बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल बेटा ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बेटा स्टोरी में इस चीज को पूरा का पूरा वाइंड अप कर दूंगा मैं। बजट है क्या, हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। अब यहां बेटा वर्ड पकड़ो, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन होती है भाई, वो पार्टी बेटा जो रूल कर रही है। और आज के टाइम में बेटा हमारे पास कौन सी पार्टी है जी, बीजेपी है। तो हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर। अब बेटा आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे तो पता है लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मुझे पता आपको नहीं पता होगा। अभी बेटा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम बेटा आप मेरे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बताओगे, ठीक है। हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। और जब बेटा बात आती है पार्लियामेंट की तो बेटा एक एक वर्ड समझा रहा हूं, ध्यान सुन लेना, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी बजट को समझने में। तो हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। पार्लियामेंट मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो सबसे पहले बेटा जो बजट होता है वो बजट आता है बेटा हमारे आपके लोअर हाउस में। और लोअर हाउस में बेटा हमारे पास वही बेटा वो बहस होती है उसके ऊपर। तो वहां बेटा हमारे पास क्या आता है भाई, वहां से वो आपकी एसेंट आ जाती है बेटा, सहमति आ जाती है। फिर लोअर हाउस के बाद बेटा वो जाता है आपके अपर हाउस में। अगर बेटा वहां भी सहमति आ जाती है देन इसके बाद बेटा जो बजट होता है बेटा वो जाता है आपके प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास जाता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर समझ लो, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट से बेटा हमारे पास जब उसके ऊपर एसेंट मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो बेटा जो आपका बजट में हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा वो सारे के सारे आपके पास हो जाते हैं। अब यही बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जब बात आती है बेटा बजट की तो बेटा बजट कंटेन्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स। आपने बेटा अगर देखा हो ध्यान से तो जब बेटा बजट आ रहा होता है फरवरी या मार्च के बीच में, तो बेटा हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बेटा एक अटैची से लेके बेटा पार्लियामेंट में आते हैं, देखा है ना ध्यान से। तो बेटा उस बजट में कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। उन्हीं एक डॉक्यूमेंट में बेटा हमारे पास टैक्स के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। बेटा ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस बिल की। भैया ये फाइनेंस बिल होता क्या है, अब देखो ध्यान से। हमारे पास बेटा जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है बेटा, मैं पूरा लॉ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कई बार बेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि भैया कुछ लॉ में हमें डिडक्शंस, एग्जेम्पशन या बेटा टैक्सेबिलिटी मींस कुछ चेंजेस लाने होते हैं। तो बेटा हम पूरा लॉ चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जो बेटा हमें चेंज चाहिए होते हैं बेटा वो जो अमेंडमेंट्स होती हैं बेटा वो आती हैं आपके बजट के थ्रू। बेटा अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो बेटा 15-16 की एग्जाम्पशन उठा के देख लेना और आज की बेटा एग्जाम्पशन उठा के देख लेना, बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। और ये जो बेटा हमारे पास अमेंडमेंट्स आ रही है, ये अमेंडमेंट्स आ कहां से रही हैं बेटा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ बजट की वजह से आ रही हैं। तो होता क्या बेटा हमारे पास जब आपका बजट आता है तो बेटा बजट कंटेन फाइनेंस बिल। अब जब बात आती है बेटा फाइनेंस बिल की तो हमेशा बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब भी बेटा कोई लॉ आता है तो बेटा वो आता है आपके बिल की शेप में, लेकिन बेटा उसको एक्ट बनने के लिए बेटा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो बेटा जब हम बात करेंगे फाइनेंस बिल की, बेटा ये कैसा है, ये बेटा हमारे पास टैक्स के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेटा हमारे पास टैक्सेशन के रिगार्डिंग सारे के सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले बेटा फाइनेंस बिल जाएगा आपके लोअर हाउस में, वहां से असेंट मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी। देन जाएगा बेटा आपके अपर हाउस में, वहां से असेंट मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी। चाहे बेटा जितनी मर्जी चेयरें तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सहमति मिलती है देन बेटा ये जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट से बेटा एसेंट मिलने के बाद फाइनेंस बिल बिकम फाइनेंस एक्ट।
अब यहाँ बेटा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, हमने जब भी पार्लियामेंट की बेटा मीन्स वीडियो वगैरह देखी तो बेटा वहां तो लड़ते ही रहते हैं, ऐसा कभी पास ही नहीं होगा। तो यहाँ बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, फाइनेंस बिल को, फाइनेंस एक्ट बनने के लिए बेटा मैक्सिमम आपके 75 डेज का टाइम चाहिए होता है। कितने दिन का? 75 डेज का। बेटा जिस दिन आपने बजट पेश करा मींस लोअर हाउस, अपर हाउस, देन प्रेसिडेंट के पास, इस पूरे के पूरे बेटा प्रोसीजर का जो टाइम पीरियड है फिक्स्ड है 75 डेज का। अगर 75 डेज में बेटा एसेंट सहमति मिल जाती है बेटा हमारे पास, जितनी चेनें तोड़नी है, आंखों में बेटा पेपर स्प्रे करना है, जो मर्जी करो बेटा पार्लियामेंट में, 76वें दिन इट इज अज्यूम्ड बेटा फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल सा बेटा, हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। आपको बेटा अच्छे से पता है रूलिंग पार्टी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा आपको कमेंट में बताना है। मुझे पता है लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। सबसे पहले बेटा वो आता है आपके लोअर हाउस में, देन जाएगा बेटा आपके अपर हाउस में, उसके बाद बेटा सहमति के लिए बेटा एसेंट के लिए आता है वो प्रेसिडेंट के पास। और जैसे बेटा मींस प्रेसिडेंट से एसेंट मिलती है, देन बेटा वो पब्लिक एट लार्ज पे, होल ऑफ इंडिया पे इंप्लीमेंट हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे कोई, फिर भी कोई दिक्कत है बेटा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।